राजा विक्रमादित्य अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन तांत्रिक ने उन्हें आदेश दिया कि वे श्मशान से एक विशेष बेताल को पकड़ कर लाएं। विक्रम अपने कर्तव्य को निभाने के लिए निकल पड़े। श्मशान घाट की डरावनी सी और तेज हवाओं के बीच विक्रम ने एक पेड़ से लटकते बेताल को देखा। जैसे ही विक्रम ने बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर डाला, बेताल ने अपनी चालाकी दिखानी शुरू की। उसने एक कहानी सुनानी शुरू की और कहा, अगर तुमने मेरी कहानी का उत्तर दिया तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा, और अगर तुमने चुप्पी साध ली तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। कहानी का आरंभ में 3 युवक एक ही युवती से प्रेम करते थे। संयोगवश युवती की अचानक मृत्यु हो गई। पहला युवक उसकी लाश के पास बैठकर विलाप करता रहा। दूसरा युवक उसकी राख लेकर जंगल में चला गया और तपस्या करने लगा। तीसरा युवक दुनिया घूमने निकल पड़ा ताकि वह ऐसा उपाय ढूंढ सके जिससे युवती को फिर से जीवित किया जा सके। कुछ समय बाद तीसरा युवक एक ऋषि के पास पहुंचा जिसने उसे एक जड़ी बूटी दी। उस जड़ी बूटी से मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। वह खुशी खुशी लौटा और दोनों अन्य युवकों के पास पहुंचा। जड़ी बूटी का प्रयोग करके उन्होंने युवती को जीवित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि उस युवती पर किसका अधिकार होना चाहिए? उस पर कौन सा युवक अपना दावा कर सकता है? विक्रम ने गहराई से सोचा और उत्तर दिया, उस युवती पर अधिकार उस युवक का होना चाहिए जिसने उसे जीवित किया, क्योंकि उसने अपने साहस और परिश्रम से उसे दोबारा जीवन दिया। जैसे ही विक्रम ने यह उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और हवा में उड़कर वापस पेड़ पर जा लगा। विक्रम ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर डाला, लेकिन इस बार बेताल ने और भी उलझी हुई कहानी सुनाई। क्या विक्रम अगली बार सफल हो पाएंगे, या बेताल उन्हें हमेशा उलझाए रखेगा? इस कहानी का रहस्य और रोमांच यहीं खत्म नहीं होता। विक्रम और बेताल के बीच ये चतुराई भरा खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। विक्रम ने बेताल को दोबारा पकड़ा और अपने कंधे पर डाला। घने जंगल के अंधेरे में चलते हुए बेताल ने अपनी नई चालाकी शुरू की। उसने कहा, राजा सुनो एक और कहानी, लेकिन ध्यान रहे अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर भाग जाऊंगा, और अगर उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारे प्राणों का संकट होगा। एक नगर में एक महान राजा राज्य करता था। उसका एक मंत्री था जो अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उस नगर में एक व्यापारी आया जिसके पास दुर्लभ हीरा था। उसने राजा के दरबार में जाकर कहा, यह हीरा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। इसे खरीदने के लिए केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही योग्य हो सकता है। राजा ने उस हीरे की जांच अपने मंत्री से करवाने का आदेश दिया। मंत्री ने उस हीरे को ध्यान से देखा और कहा, यह हीरा असली है, लेकिन इसके अंदर एक खोट है। यदि कोई इसे खरीदता है तो वह अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करेगा। व्यापारी क्रोधित हो गया और राजा से कहा, मंत्री झूठ बोल रहा है। यह हीरा दुर्लभ और अनमोल है। मंत्री ने मेरे रत्न का अपमान किया है। अगर वह यह साबित न कर सके कि इसमें खोट है तो उसे मृत्युदंड दिया जाए। राजा ने मंत्री को 3 दिन का समय दिया। अब मंत्री पर अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने की चुनौती थी। 3 दिन बाद मंत्री ने सबके सामने हीरे की खोट को उजागर कर दिया। लेकिन अब मेरा सवाल यह है, मंत्री ने ऐसा क्या देखा था जो किसी और को दिखाई नहीं दिया? हमारी कहानी अभी के लिए यहीं तक थी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें और शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।